बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी लेजर के बारे में है। आपको पता है कि अब हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डेली बुक्स की रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेजर, जिसे अकाउंट स्टेटमेंट या लोकल लैंग्वेज में खाता भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब हम लेजर या अकाउंट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग के मुतल्लिका स्टेटमेंट हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, वो डेट वाइज एक तरतीब में जितनी ट्रांजैक्शन है वो आती हैं। ठीक है। और उसका साथ बैलेंस आता है। इसको हम नॉर्मली लेजर कहते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में जो ना 5 किस्म के लेजर हैं, जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम ये लेजर या अकाउंट स्टेटमेंट जो सिंपल है उस पर क्लिक करें तो हमसे पूछेगा कि कौन से अकाउंट का आपने लेजर लेना है। ठीक है, सपोज ये हम कहते हैं ABC एक पार्टी है, इसका हमें लेजर चाहिए। अच्छा, जब हम ये सिंपल लेजर लेते हैं तो वो खुद नीचे हमें मतलब डेट बता देता है, किस डेट से करंट ईयर में किस डेट से किस डेट तक ये इसकी ट्रांजैक्शन है। ठीक है। अब हम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसकी ये पूरी रिपोर्ट्स आ जाएगी कि ओपनिंग इसका बैलेंस ये था। ठीक है। इसके के बाद जितनी ही ट्रांजैक्शन आई, ये CR से मुराद कैश रिसीव है, परचेज से मुराद P से मुराद परचेज है। ठीक है। BP से मुराद बैंक पेमेंट है, BR से मुराद ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं सारी ट्रांजैक्शन है। अच्छा, इसमें 3 आमतौर पे पोर्शन है, डेबिट है, क्रेडिट है और उसका बैलेंस है। के साथ सिर्फ डेज दिए हुए हैं कि इस एंट्री को कितने दिन हो गए। ठीक है। और बैलेंस के आगे बताया जाता है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। तो डेबिट का मतलब ये है कि हमने उससे पैसे लेने हैं। क्रेडिट का मतलब ये है कि हमने उसके पैसे देने। ठीक है। जिसे पेएबल भी कहा जाता है। DR का मतलब है रिसीवेबल के हमने इतने पैसे मतलब उससे लेने हैं। CR का मतलब पेएबल है कि हमने उसके पैसे देने। ठीक है। ये डेबिट कार्ड का नीचे टोटल है और हर डे बाय डे हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका जो बैलेंस वो आ जाता है। ठीक है। नीचे नीचे जो फाइनल बैलेंस है वो आ जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे डेट है, उसके बाद टाइप है, उसके बाद वोचर नंबर है। जो ही हम वोचर नंबर पे क्लिक करते हैं तो हमें प्रिंट बिल की या प्रिंट वो वोचर का मतलब एक तरह से जो हिंट देगा। ठीक है। सो हम ये पहला कैश रिसीव है। ठीक है। इसका जो इसे क्लिक करेंगे तो जो वो पूरे का पूरा वोचर निकाल के ले आएगा जिस वोचर में इसकी एंट्री होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें ये एंट्री है इसकी एक, जबकि वोचर में 3 एंट्रीज है। अच्छा, ये 1,23,12,31,232 रुपए का की इसकी ट्रांजैक्शन है। तो इधर आप देखें तो 12,31,232 रुपए की इसकी यही एंट्री है। क्योंकि ये उसने सारा वोचर लेके आना, सिर्फ वही लाइन नहीं लेके आनी होती, वो लाइन तो उधर भी मौजूद थी। ये सारा वोचर फिर आपको दिखा के किस वोचर में इसकी एंट्री हुई है। वोचर नंबर तो वहां भी मौजूद था, लेकिन पूरा का पूरा वोचर हमें दिखा देता है कि ये इस वोचर से ये एंट्री वहां पे गई। ये ऑलरेडी हम कैश रसीद की एंट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉरी किस तरह इसका ना एंट्री होती है और उसका वोचर जनरेट होता है। ठीक है। इसी तरह हम जो बाकी है, जैसे परचेज की एंट्री है उस पर भी क्लिक करें तो वो परचेज की पूरा जो ना बिल है, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है। ये सिंपल लेजर मतलब इस तरह ये नॉर्मली शो होती है रिपोर्ट। इसके ऊपर ये पार्टी का नेम होता है, उसके अंदर उसका जो अकाउंटिंग का कोड होता है। ठीक है। और फ्रॉम डेट, जिस डेट से हम जिस डेट तक हम लेजर लेंगे वो रिपोर्ट्स
शो हो रही होती हैं। तो ये जहाँ हम डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है, उसमें जो ना हम डेट चेंज भी कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक हमने ये इस ट्रांजैक्शन की का लेजर लिया। अच्छा, ये था लेजर, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं। अगला है क्वांटिटेटिव लेजर। अच्छा, क्वांटिटेटिव लेजर में और इसमें फ़र्क क्या है कि अगर हम इसी पार्टी का लेजर लेते हैं, कि पहले हम वही लेजर डिस्प्ले करके रख लें तो ज़्यादा इजी होगा कि हमें फ़र्क देखने में। अच्छा, अब हम क्वांटिटेटिव लेजर देखते हैं कि क्वांटिटेटिव लेजर में और इसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली अगर इसके लास्ट तीन चार कॉलम पे जाएं तो वही लेजर है जो पहले वाला लेजर था। अच्छा, इसमें क्वांटिटेटिव ये है कि जो एंट्री अकाउंट्स के रिलेटेड है ना, जैसे परचेज है, सेल की एंट्री है, या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या इशू या इस तरह की एंट्री है, एक क्वांटिटेटिव लेजर में उसकी डिटेल भी आ जाती है कि जैसे ये एक परचेज की एंट्री है, उसमें ये इसने यूनिट बताया है, ये इसके अगर कोई रिमार्क्स हैं तो वो क्वांटिटी इतनी है, रेट उसका ये है, अमाउंट ये है। ठीक, ये यानी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट भी डिटेल में आ जाती है, इसको हम क्वांटिटेटिव लेजर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि जो सिंपल लेजर है उसमें सिर्फ पैसों की बात हो रही होती है, ठीक है, इतने डेबिट हुए या इतने क्रेडिट हुए, इसमें साथ वो क्वांटिटेटिव भी डिटेल बताता है कि सेल परचेज की अगर वो ही हो तो वो भी साथ आ जाए। अच्छा, अगली चीज है हमारी डेली समराइज लेजर। अच्छा, एक तो ये जैसे लेजर है, डिटेल है, ठीक है, जैसे ये 18 नवंबर की 2 ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये समराइज लेजर क्या करता है, अगर हम डेली समराइज लेजर ले तो उसी सपोज हम पार्टी की ट्रांजैक्शन लेते हैं, तो ये क्या करता है कि ये 18 तारीख की जो 2 ट्रांजैक्शन उसने एक में ही जमा कर दी कि इतने डेबिट हैं, इतने उसके क्रेडिट हैं। अगर ये देखा जाए तो ये दो जो एंट्रीज हैं ना, उसने एक ही में मर्ज कर दी। ठीक है, ये बेसिकली डेली की जितनी ट्रांजैक्शन है वो एक दिन में डेबिट और क्रेडिट में जमा कर देता है, इसलिए इसको को हम जो ना डेली समराइज लेजर कहते हैं। ठीक है, कि लंबा लेजर ना हमें आए, जो एक दिन की एंट्री है वो एक दिन में जमा हो जाए। अच्छा, इससे अगला लेजर है मंथली समराइज लेजर। अच्छा, मंथली समराइज लेजर हम क्यों लेते हैं, इसकी पीछे भी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि पूरे महीने में जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो एक लाइन में आ जाए। यानी अगर हम साल का लेजर लें तो सिर्फ 12 लाइनों में लेजर आ जाए। तो ये जैसे हमने 3 महीने का लिया तो इसमें जो ट्रांजैक्शन थी जिस महीने की, वो उन्होंने उस महीने की जमा करके बता दी। यानी ये समराइज मंथली समराइज लेजर इसलिए लिया जाता है कि लंबा चौड़ी जो ट्रांजैक्शन है उसकी बजाय हम सिर्फ अगर पूरे साल का भी लेजर लें तो सिर्फ 12 लाइनों में आए, अगर 6 महीने का लेंगे तो 6 लाइनों में इसका मंथली समराइज लेजर आ जाएगा। हमें उसकी जो ना डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, इसी तरह पांचवी रिपोर्ट है मल्टीपल लेजर। अच्छा, मल्टीपल लेजर ये हैं कि अगर हमने सपोज लेजर प्रिंट करने हैं तो एक एक लेजर प्रिंट करने की बजाय, हाँ, अगर फर्ज का हमें 500-600 पार्टियां तो 500-600 एंट्री दफा ना हमें करनी पड़े, हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई कोड दे देते हैं कि सपोज ये 50-10-1, 50-10-005, ये 5 मतलब हम अकाउंट की यानी 1 से 5 तक की हम ट्रांजैक्शन कहते हैं दे दे। ठीक है, 1-7 से इसको हम कहते हैं 31-7 तक दे, ताकि ज़्यादा लंबी ट्रांजैक्शन ना हो, हमें समझने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसने क्या किया कि पहला जो लेजर है ना वो सिर्फ उसका ओपनिंग किया, यानी वहां तक उसने क्लोज कर दिया। ठीक है,
अच्छा, दूसरा जो लेजर है, ठीक है, ये मलक आतफ पहला है, दूसरा ये पार्टी 3 है, ठीक। इसका ये ओपनिंग बैलेंस है, इसकी डेबिट ट्रांजैक्शन है। अब ये देखें कि काफ़ी इसमें ट्रांजैक्शन है कि यहाँ जाके क्लोज होता है, उससे अगला फिर वहाँ से शुरू हो जाता है, फिर अगला वहाँ से शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह आप जितने भी मतलब लेजर लेंगे, ठीक है, आप जितने भी लेजर 100 लेना चाहें, 200 लेना चाहें, ठीक है, वो इकट्ठे एक ही थे, आप जो रिपोर्ट में आप ले सकते हैं लेजर। तो ये जब प्रिंट होंगे तो फिर जहां से ये लेजर खत्म होगा, ऑटोमेटिकली अगला जो लेजर है वो अगले ही पेज से शुरू होगा, वहां से नहीं शुरू होगा। वो प्रिंटिंग में ये इस तरह की ऑटो एडजस्टमेंट हुई हुई है। ये थी आज की वीडियो, ये 5 रिपोर्ट्स थी लेजर के मतलब।